हमारे मैथमेटिक्स चैनल पिछली में आपका क्लास में जो स्वागत है है। क्वेश्चन नंबर 66 तक हो चुका था। आज जो है परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 67 से, ये जो बुक है ये RS अग्रवाल थ्री राइटर्स का है। क्वेश्चन नंबर 67 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 कर रहा है, चावल के मूल्य में 2% कमी कर दी गई। जिस धनराशि से पहले 49 केजी चावल खरीदा जा सकता था, उससे अब कितना चावल खरीदा जा सकेगा। 2% का कम 2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/50। अब जब मूल्य जो था 2% का कमी क्या मूल्य में किया गया, तो मूल्य का रेशियो पहले और बाद में। तो पहले जो मूल्य का रेशियो हो जाएगा, पहले 50 कि 2% का कमी हुआ तो 50 में 2% का कमी होगा तो 1 का कमी होगा, तो बाद में कितना 49 रुपये। तो मूल्य का उल्टा खपत होता है। मूल्य का उल्टा जब खपत होगा रेशियो में, तो अब क्या हो जाएगा 49 पहले 49 बाद में 50। तो क्वेश्चन का अब कितना चावल खरीदा जा सके। पहले जो है 49 में का मान 49 दिया हुआ, पहले जो है खपत जो चावल था 49 अनुपात में आया 49 अनुपात का मान 49 है, तो 50 का पूछा। तो जब 49 हो जाएगा तो 50 का भी क्या हो जाएगा 50 के जी आंसर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 49 का 49, तो 50 में कितना 49/49 गुना 50 बराबर 50 के जी। वे तुम लोग बोलता आवाज इसमें कैच होता है कब। रात का मौसम है ना। क्वेश्चन नंबर 68, चावल के दामों में 20% कमी होने पर 385 में पहले से 3.5 केजी अधिक चावल मिलता है। पहले चावल की दर प्रति किलो क्या थी। तो 20% कमी किया, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना दे रहे हैं 5। मूल्य जो है पहले और बाद, तो मूल्य का रेशियो, ये मूल्य में कमी कर रहा है तो मूल्य का रेशियो निकलेगा। पहले जो है 5 रुपया में खरीदता था, बाद में कमी जब हो गया तो 5 में 1 का कमी हो गया तो कितना में खरीदा 4 में। इसका जो खपत होगा, मूल्य का उल्टा खपत होता है, मूल्य का उल्टा खपत होता है। अब कह रहा है कि अगर यदि 20% कम कर दिया जाए तो इसका जो अंतर होगा 1 होगा। इसका अंतर दिया है 3.5। तो पहले से ज़्यादा 1, तो पहले का हम निकाल लेंगे। तो पहले का पूछा, पहले का मूल्य दिया है तो पहले का ही पूछा है, तो पहले चावल की दर कितना था, पहले का पूछा है, बाद का पूछा है 5 का निकालते, पहले का पूछा है तो इसलिए 4 1 का 3.5, तो 4 का क्या देगा 3.5 गुना 4 तो कितना देगा 14 के जी। अब 385 में पहले खरीदता था, कितना में 385 में खरीदता था कितना के जी 14 के जी। 14 से भाग देंगे, 14 दूनी 28, 10 105, 94, 10 98, 14 पंचे 70, 1 जीरो दे कितना में एक, ये तो 14 के जी का मूल्य 1 के जी का पूछा है, 1 के जी का मूल्य इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है, एक दुकानदार द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% घटिया गेहूं, ऐसे 50 केजी गेहूं में बढ़िया गेहूं कितना मिला दिया जाए कि उसमें घटिया गेहूं केवल 5% रह जाए। एक दुकानदार के पास 150 केजी गेहूं, कितना केजी 150 केजी गेहूं, इसमें कह रहा है पहले 10% घटिया में, कितना परसेंट घटिया 10%, 10/100 बराबर। अब कह रहा है कि इसमें और कितना
गेहूं मिला दिया जाए, बढ़िया गेहूं, तो एक्स नहीं पता है तो एक्स पर एक्स गेहूं मिला देंगे, एक्स के जी गेहूं, तो एक्स पर के जी गेहूं मिला दिए। अब कितना रह जाएगा इसका, जो हम क्या मिला रहे हैं, बढ़िया गेहूं मिला रहे हैं ना, जब बढ़िया गेहूं मिला रहे हैं, इसमें जो घटिया गेहूं था जितना इधर है उतना ही घटिया गेहूं है, तो 5%, यानी कि 150 के जी में जितना घटिया गेहूं है, घटिया गेहूं कितना है, 10% है जी, 10, ये 150 के जी में। अब बोला इसमें और कितना मिल, 150 के जी में और कितना मिला दे कि जो घटिया गेहूं है वो 5% है, उस बढ़िया गेहूं से उसका 5% वैल्यू रहे, लेकिन केजी में दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दोनों को क्या बराबर कर, बराबर में ये नीचे नीचे कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 2, ये गुना हो जाएगा 300, और इधर आके घट जाएगा 150, बराबर, प्लस में बराबर कैसे करेगा तो माइनस में हो जाएगा, एक्स बराबर 300 में 150 घटेगा कितना, 150, तो ये क्या निकला है, इतना गेहूं मिला देंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, 5% बचेगा। अब 70 नंबर, पंखों के दामों में 20% गिरावट आने के बाद इसकी बिक्री में 40% वृद्धि हो गई, तो धन की आवक में कितना, इसका क्या प्रभाव पड़ा, किन कर रहा है, तो इसका जो है कि 20% गिरावट हुआ, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 1/5, और कह रहा है कि 40% का वृद्धि हो गया, इसमें खरीद पे किसमें हो गया, बिक्री में 40% बिक्री में हो गया, यानी पंखा दाम में घटा, तो 40% हो जाएगा 40% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 2/5। अब जो है पहले और बाद, पहले जो है पंखा का मूल्य 5 था, 20% जब कमी हो गया, 5 में 1 रुपया का कमी हुआ, तो कितना में बाद मिल गया, 5 में। अब जो है, अब आगे क्वेश्चन है, अब आगे क्वेश्चन है कि वृद्धि हो रहा है किसमें, पहले 5 था, अब बाद में कितना, 2 का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, 40% का वृद्धि हो रहा है, 5 का 40% 2 होता है, तो 5 में तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब बाद में 7 गुना कर देंगे, 5 गुना 5 17 28, कितना का हुआ, 3 का हुआ। अब जो है जब 3 का हुआ, किस पे हुआ, 3 का ये वृद्धि हुआ किस में हुआ, 25 में 3 वृद्धि हुआ ना, तो 25 परसेंटेज पूछा है, 100 से 12%। इकहत्तर नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी कर देने के बाद इसे मूल्य रूप में लाने के लिए कितना परसेंट वृद्धि करनी होगी, ये कर रहा है क्वेश्चन, तो डायरेक्ट वृद्धि पूछा है, कितना का वृद्धि होगा, इसका सूत्र होता है प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी गुना 100%, तो इसमें 10% का कमी हो रहा है, 10 में 10 घट जाएगा, कितना 90 गुना 100%, 0 से 0 कट जाएगा, 100 बटे 9% बराबर 11.1/9%, इतना का क्या होगा, वृद्धि कर देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, 72 का रहा है, एक व्यक्ति ने एक घर 50,000 में और 5 लाख में खरीद कर किराए पर दे दिया, वह प्रति वर्ष को किराए का 12.5% मरम्मत आदि के लिए रखता है तथा 1660 रुपया प्रति वर्ष गृह कर देता है, इस प्रकार उसे प्रति वर्ष अपनी लागत का 10% धन मिल जाता है, तो घर का मासिक किराया तो कितना है, 12.5,
12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, यानी उसका जो कुल लागत था वो 8 है, इसको मान लेंगे 8 है, इसको मान लेंगे। ठीक, अब जो है वो 8x जो है उसका कुल लागत है, उसमें से वो क्या किया, x जो है खर्च करता है किस पे, मरम्मत करने के लिए, और वो गिरी कर देता है, कितना गिरी कर देता है, 1560। अब जो है 8x जो है उसको, उसका मतलब 8x जो है कि टोटल उसका किराया है, 8x क्या है, टोटल किराया है, उसमें से x जो है वो क्या करता है, x जो है 12.5% क्या, x क्या करता है, गिरी कर देता है, मतलब मरम्मत के लिए रख देता है, और 1650 उसका घर का। अब जो कोई कह रहा है कि उसके पास जो आता है धन, प्रति वार्षिक जो धन आता है 5 लाख का 10% आता है, 0,000 कर देगा 50,000, तो 8x में x घट जाएगा तो 7x होगा, और बराबर ये प्लस में ये क्या देगा, यहाँ माइनस, प्लस और माइनस क्या देगा, माइनस हो जाएगा, बराबर के उस पर देगा तो क्या देगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या देगा, 51,600। हाँ, 7 से ये कट जाएगा, 7×7 = 49, 26 सत्या 21, 21 और कितना 7×8 = 56, तो एक्स का मान क्या आ गया, 7380 रुपया। लेकिन हमसे पूछा क्या है, वार्षिक पूछा, तो ये वार्षिक है, ये क्या है, वार्षिक है, ये वार्षिक है, हमसे पूछा है मासिक, हमसे क्या पूछा है, प्रति वर्ष है, ये वार्षिक है, हमसे पूछा है मासिक, 7380/12, ये कट जाएगा, 72, 72, 18, 12, 12, 12×5 = 60। कट के कितना आया, सबसे कटा दिया 7380, 7380, तो ये x का मान कितना निकलेगा, 7380, लेकिन टोटल कितना 8x है, इसमें क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे, तो ये मेरा क्या देगा, प्रति वर्ष आएगा, क्या आएगा, प्रति वर्ष आएगा, प्रति वर्ष आएगा, तो प्रति वर्ष में ये प्रति वर्ष आया, हमसे पूछा है मासिक, तो मासिक पूछा है 7380 × 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 तिया 18, 24, 4920 रुपया क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये मासिक होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखें, रमेश अपनी आय का 20% बचत करता है, 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% वृद्धि होने के बाद वह पहले जितना ही बचाता है। रमेश अपनी आय, मान लेंगे आय उसका 100 है, खर्च और बचत, तो 20% बचत करता है, 20% कितना होता है, 20 रुपया। अब जो खर्च, खर्च कितना देगा, 80 हो जाएगा। अब कह रहा है 2 वर्ष बाद उसकी आय में 20% का वृद्धि, आय में ना 20% का वृद्धि हुआ, 20% का वृद्धि हुआ तो 120 हो जाएगा। अब कह रहा है कि वह जो है पहले जितना ही बचत करता है, तो उनके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो खर्च का कितना, बचत जो है पहले 20 था, अभी भी 20 ही है, लेकिन इसका आय कितना हो गया 120, तो 120 में 20 ही खर्च करता है,
बचत करता है 20, तो खर्च कितना करेगा 100। तो पहले करता था 80 रुपये, अब कितना कर रहा है 100। कितना का बेच देगा 20 का, किस पे बेच देगा 80 में। 20 4 से कर दो 25% हो गया। क्वेश्चन नंबर 74 देखो। 405 मिठाइयाँ कुछ बच्चों में को इस प्रकार वितरित की गई कि प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली मिठाइयों की कुल संख्या बच्चों की संख्या का 20%। तो 20% का फ्रैक्शन देखो। अब जो है प्रत्येक बच्चे को मिठाइयों का जो संख्या है उसका 20%, कितना मिलता था 20%। तो और कुल मिठाई कितना, कुल मिठाई दिया गया 405, कितना दिया 400। अब हमको पता नहीं है कितना मिठाई, तो मान लेंगे क्या एक्स मान लेंगे। तो एक्स मान लेंगे तो ये कितना देगा 5x। तो 5x का 20% कितना देगा हो जाएगा। तो 5x² बराबर 405, 5 से कट जाएगा 81, x² है बराबर स्क्वायर देगा तो रूट हो जाएगा 81। एक्स बराबर क्या आ जाएगा 9। यानी प्रत्येक बच्चे को कितना मिठाइयाँ मिली 9 मिठाइयाँ। तो एक परीक्षा में 640 छात्र एवं 360 छात्राएं सम्मिलित हुए। इसमें 60% छात्र तथा 80% छात्राएं सफल रहे, कितने प्रतिशत फेल हुए। तो फेल का पूछा है तो छात्र और छात्राएं दिया। छात्र का कुल संख्या है 240 और छात्राएं 360। अब इसमें से कह रहा है कि 60% छात्र जो है पास हो, पास कितना हो गया 60%। फेल कोई भी अपने आप में 100% होता है, तो फेल कितना हो गया 40% हो गया। उसी तरह 17 80% सफल रहे, तो 80% क्या हो गया पास, 80% क्या हो गया पास हो गया। अब जो है तो 20% क्या हो गया फेल हो गया, 20% फेल हो गया। तो हमसे फेल का ये पूछा है ना परसेंटेज, तो कितने परसेंट फेल हो। फेल का जब पूछे तो हमको पास से कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसका 40% निकालेंगे। 0 से 0 कर देगा 416, 24 1 25 256, और इसका 20% निकालेंगे तो 72 आएगा। तो कुल जो है छात्र छात्राएं मिलकर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1000 कुल छात्र था, इसको जोड़ेंगे 6 2 8, परसेंटेज पूछा है फेल का, तो टोटल फेल कितना हो जाएगा 6 2 8 7 5 12 और 2 1 328। 328 क्या हुआ फेल हुआ कितना में 1000। परसेंटेज लाने के लिए क्या करेंगे 100% से गुणा करेंगे, 0000 करेंगे तो बराबर क्या देगा 32.8%। इतना क्या हुआ ये फेल का प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 76 देखो। एक परीक्षा में पूरी कक्षा का औसत अंक 80 थे। एक परीक्षा में पूरी कक्षा के औसत अंक 80 थे। इनमें से 10% परीक्षार्थी
विद्यार्थी ने 95 अंक प्राप्त किए तथा 20% ने 90 अंक प्राप्त किए। शेष विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक क्या है? तो 10%। 10% का फ्रैक्शन बोलो 1/10। इनमें से कह रहा है 95 अंक प्राप्त किए। अब 20% का फ्रैक्शन बोलो 1/10। अब देखिए यहाँ 1/10 यानी 10 में से एक विद्यार्थी 95 लाया और यहाँ से 5 में एक विद्यार्थी 90 लाया। इसको हम क्या करेंगे, नीचे 10 बनाने के लिए दोनों को समान करने के लिए, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 लाने के लिए ऊपर नीचे 2 गुना कर देंगे तो 2 क्या आ जाएगा 10। कहने का मतलब अब 10 हो गया, 10 विद्यार्थी में एक 95 लाया, यहाँ 10 विद्यार्थी में 2 ने 90 लाया। तो 90 जब लाया तो ये तो एक विद्यार्थी ने लाया था ना, यहाँ पे 5 में एक 90 लाया तो 2 जब उसमें गुना किया तो इसमें भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180 अंक हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 10 में एक एक छात्र एक विद्यार्थी जो है कितना लाया 95 अंक लाया, और जो है कि 10 में से 2 छात्र कितना लाया 180 लाया। तो टोटल जो देंगे तो 5 9 17 1 2 इतना अंक, कितना स्टूडेंट टोटल 3 छात्रों ने कितना लिया 275। टोटल छात्र मेरे पास कितना है यहाँ 10, दोनों जगह 10 10 10 है, यानी 10 में एक 95 लाया, 10 में 2 90 लाया। तो 10 में एक 95 लाया तो टोटल कितना 3 हो गया, बचा मेरे पास कितना 7, लेकिन औसत दिया है ना 80, तो कुल क्या हो जाएगा 80 औसत है, टोटल कितना मेरे पास 10, तो कुल अंक कितना हो गया 800 अंक हुआ। तो अब पूछा है शेष छात्र, शेष छात्र का औसत, तो टोटल कितना था 800 था, 800 में 300 तीन को जो है 275 लाया, बाकी बात बचा क्या मेरे पास 7 ही बचा। इसको घटा देंगे तो 5 यहाँ बचा, 5 यहाँ बचा 9 9 में 7 गया 2, यहाँ बचा 7 7 में 2 गया 5/7। तो आंसर किस में है 10 में है, 7 7 49, 3 7 7 49 कट हो जाएगा, 7 7 49 3 7 75 कितना आ गया 35 75 75 है। क्वेश्चन नंबर 77, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 455 अनुत्तीर्ण हुए। इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी? तो अपने आप में कोई भी चीज है 100% होता है, तो 100% में 35% जो है क्या हुआ परीक्षा से उत्तीर्ण हुआ, यानी 35% पास हो गया, कितना 35%। तो बचा कितना, फाइल कितना हो गया 65%। जब फाइल 65% हुआ तो फाइल का मान हमको दिया है, अनुत्तीर्ण का मतलब 455, यानी 65% का मान दिया है 455। अब पूछ क्या रहा है, तो कितने विद्यार्थी बैठे थे, तो 100% का मान पूछ रहा है, 455/65 गुना 6 कटेगा 13 पचे 65 9 पचे 45 353 7। टोटल कितना विद्यार्थी बैठा था तो 700 बैठा।
क्वेश्चन नंबर 78। एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थी का 37.5% लड़कियां थी। कुल 62% लड़के तथा 75% लड़के उत्तीर्ण हुए। यदि 442 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो कितने लड़के अनुत्तीर्ण हुए? तो अनुत्तीर्ण का दिया है 37 2 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8। कितना होता है? 3/8। तो ये लड़की है, यानी 8 में 3 लड़की है, तो लड़की लड़का, तो 3 लड़की है तो लड़का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है तो 62.5% लड़के जो है 62.5% लड़का क्या है? उत्तीर्ण। उत्तीर्ण यानी पास है, तो फाइल कितना हो जाएगा? 33%। और लड़कियां है, लड़कियां पास कितना है? लड़कियां कितना है? 62.5%। तो फाइल कितना? 37.5%। अब जो है कह रहा है लड़का 75% पास है। लड़का जो है 75% पास है, तो 25% क्या है? फेल है, ये है ना। तो जब फेल और हमको फेल ही पूछा है, यानी अनुत्तीर्ण ही पूछा है, तो हमको पास से कोई लेना देना नहीं है। अब जो है 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/8 होता है ना। तो 3 लड़की, 3 का 37.5%, 3 का 37.5% यानी 3/8 का मान दिया है 342। 342 दिया है, तो हमको निकालना किसका है? फेल का ना। लड़का कितना फेल हुआ था? तो लड़का कितना है? 5। 5 का 1/4 निकालना है, तो 342 बटे 3 गुना 3 9 हो जाएगा, 9/8 आएगा। ये 8 जो है ऊपर में जाके गुना हो जाएगा, नीचे 8 आएगा, नीचे 8 आएगा, ये 8 क्या हो जाएगा? ऊपर जाके गुना हो जाएगा, और गुना 5/4, 4 दूनी 8, कट जाएगा, 9 तिया 27 और 9 8 72। तो ये हो जाएगा 380। 380 लड़का क्या था? फेल था। सही हो गया आंसर। उनासी। एक परीक्षा में सफलता के लिए कुल अंकों के 33% अंक चाहिए। कुल अंकों का 33% अंक चाहिए। तो एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किए, वो 40 अंक से फेल हो। 125 अंक लाया, लेकिन वो क्या हो गया? 40 अंक से फेल हो गया। तो टोटल उसको कितना चाहिए? 165 अंक चाहिए। पास होने के लिए यही चाहिए, 165 अंक चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 33% में पास है, कितना में? 33%। तो 33% का मान कितना दिया? तो हमसे क्या पूछा? कुल कितना अंक था? टोटल कितना अंक? 33। 100% का मान पूछा है। 33 पंचे 165, कितना रहता है? 80 नंबर। एक परीक्षा में 1100 लड़के तथा 700 लड़कियां बैठे, इनमें से 42% लड़के तथा 30% लड़कियां उत्तीर्ण हुए। कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? अनुत्तीर्ण का पूछा है, यानी बॉय जो है 1100 है और गर्ल जो है 700 है, लड़की 700 है। अब कह रहा है 42% लड़के, 42%
उत्तीर्ण का मतलब होता है पास। तो पास जब 42 है तो फाइव 42 अपने आप में कोई भी चीज 100% में होता है। 42 जब पास है तो फाइल कितना हो जाएगा 58%। अब लड़की जो है 700 है, इसमें से 30% लड़कियां उत्तीर्ण है, तो 30% क्या हो गया पास हो गया, तो 70% क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। अब जो है टोटल कितना हो जाएगा 1800 है टोटल उसमें। अब हमसे फाइल का पूछा है, हमको फिर भी पास से लेना देना कुछ नहीं है। अब 1100 का 58% निकालेंगे तो 8×5=13, 638 आ जाएगा। लड़का जो है 638 फेल हुआ, लड़की जो है 490 फेल हुआ। तो टोटल कितना फेल हुआ जोड़ देंगे 8, 9, 3, 12, 4, 10, 1128 कितना में 1800 गुना 70। क्या निकल रहा फेल प्रतिशत मतलब बॉय प्लस गर्ल का फेल प्रतिशत। तो 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, ये 18 से नहीं कटेगा, 6 3 18, 6 1 6, 48, 48 बराबर 188/3, 188/3 ये हो जाएगा 62.2/3%। अगर सिर्फ हमको पूछता लड़का कितना फेल हुआ, लड़का का अगर पूछता तो हम लड़का से कंपेयर करते, और लड़की का हुआ तो लड़की का अगर हमसे फेल प्रतिशत पूछता तो, लेकिन हमसे पूछा है कुल